जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ केवल 11 दिन अपने घर में पूजा के समय ये 3 काम जरूर करो। इसको करने से ही माता काली आपको पूजा देने लगती है। जी हाँ भक्तों, जितने भी लोग काली माता के भक्त हैं और अन्य देवी देवताओं के भक्त हैं, उसमें से कुछ ऐसे भक्त हैं जो कहते हैं कि हम तो पूजा पाठ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हमें माता किसी तरह की पूजा नहीं देती है। और कुछ कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि पूजा तो उनको मिलती है लेकिन झूठी मिलती है, सच्चे वचन पर नहीं मिलती। तो देखिए, पूजा लेने के लिए किसी भी देवी देवता से हमें कुछ कार्य करने होते हैं जो हम अपनी पूजा में करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को इस चीज के बारे में बिल्कुल नहीं पता। वो क्या करते हैं कि थोड़ी बहुत पूजा पाठ कर ली और भैया फिर डायरेक्ट ही बैठ गए माता को बुलाने और माता से पूजा लेना शुरू कर देते हैं। पहली बात तो मैं आपको बताऊंगी 3 ऐसे काम जो आपको जरूर करने चाहिए अपनी पूजा पाठ में। और वो काम करने के बाद पूजा किस तरीके से देवी देवता से ली जाती है और माता काली देवी देवता को कैसे बुलाया जाता है और कैसे वो हमें पूजा देते हैं, ये भी मैं आपको वीडियो में ही बताऊंगी। तो आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है लास्ट तक। अगर आप इसे लास्ट तक देखते हैं तभी आपकी समझ में आएगा। अगर आप आधी अधूरी वीडियो देखोगे तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ ही इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लेना। बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुंचे। अधिकतर करके कुछ लोगों को देवी देवता से सही तरीके से पूजा लेनी नहीं आती है और वो पूजा पाठ तो करते हैं, ये 3 काम नहीं करते, जिसकी वजह से उनको कोई भी देवी देवता माता काली पूजा नहीं देती है। तो आज मैं आपको गलती बता रही हूँ, आप ये गलती सुधार लो। ये 3 काम पूजा में करने शुरू कर दो। केवल 11 दिन तक अपने घर में पूजा में आपको ये 3 काम करने हैं। उसके 12वें दिन आप जिस भी देवी देवता को बुलाओगे, जिस चीज की पूजा लेना चाहोगे, वो आपको पूजा सच्चे वचन पर मिलेगी और देवी देवता बिल्कुल सामने आकर सब कुछ आपको बताएंगे। तो पहली जो चीज आपको पूजा पाठ में करनी चाहिए वो है माता का ध्यान। माता का ध्यान एक दिन में यानी कि सुबह शाम की जो पूजा पाठ होती है उसमें आप कभी भी एक दिन में एक टाइम माता का ध्यान जरूर करें। जैसे कि माता का नाम जपते रहें। और ध्यान करने के लिए आपका पूरा फोकस माता की ओर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ लोग करते हैं ध्यान में बैठ जाते हैं और उनका दिमाग, उनके मन में कई बातें चलती रहती है, सोचते कुछ है और ध्यान में बैठे माता के। तो ऐसे ध्यान नहीं किया जाता, ये ध्यान आपका भंग हो रहा है। इस तरीके से ध्यान करो कि पूरा जिस मतलब जहाँ मंदिर में आप माता के दर्शन करने जाते हो उसको अपने दिल में, मन में, दिमाग में बसा लो और 24 घंटे उधर का ही ध्यान करो। इस तरीके से देवी देवता आपको पूजा देते हैं। तो ये एक काम आपको जरूर करना चाहिए। दूसरा काम, जब आप ध्यान करते हैं तो ध्यान में आपको हमेशा माता के मंत्र को जपना चाहिए। मंत्र को जपने से ही माता का असली ध्यान कहा जाता है। कुछ लोग ऐसे करते हैं 11 बार, 21 बार, 41 बार मंत्रों को जप लेते हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगी पूरे दिन में आप एक टाइम चाहे जाप करो, माता का ध्यान करो, लेकिन एक माला जरूर करो। चाहे आपके पास कोई भी माला है, 108 बार उस माला का जाप आप जरूर करो। और मंत्र आप ज्यादा से ज्यादा माता काली के बीज मंत्रों का ही इस्तेमाल करो। अपने देवी देवता के जो भी आपके बीज मंत्र है उनका ही ज्यादा इस्तेमाल करो, वो ही सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। इतने गुरु के दिया हुआ मंत्र नहीं होता जितना कि ये सबसे ज्यादा पावरफुल मंत्र होते हैं। ठीक है, अब आपको तीसरा काम क्या है, तीसरा काम आपको ये करना चाहिए। जब सुबह उठते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं
कि डायरेक्टली ना अपने घर में मतलब नहा धो के सुबह के टाइम और सीधा वो पूजा करने लग जाते हैं। ये आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सुबह के टाइम जब आप नहाते हैं, स्नान करते हैं, तो डायरेक्ट आपको सबसे पहले 1 लोटा पानी सूर्य देव को चढ़ाना चाहिए, भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए, माता काली को चढ़ाना चाहिए और अपने देवी देवताओं को चढ़ाना चाहिए, जितने भी देवी देवता आपके घर में पूजते हैं। देवी देवताओं के साथ आपको अपने घर के जो मेन बड़े बड़े पितृ हैं उनको भी चढ़ाना चाहिए। इस तरीके से आपको सबसे पहले जल चढ़ाना चाहिए। अब सारे लोग क्या गलती करते हैं, डायरेक्ट पूजा पाठ में लग जाते हैं, जो भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले सूर्य देव को, भगवान शिव को, माता काली को जल चढ़ाओ, उसके बाद ही अपने घर के मंदिर में जोत जलाओ। ठीक है, ये गलतियां हैं जो आप कर रहे हैं। आज से इसी वक्त से अपनी गलतियों को सुधारो और ये काम करने शुरू कर दो जो जो मैं वीडियो में बता रही हूँ। और जब मान लीजिए आप जल चढ़ा लेते हैं देवी देवता को, तब भी आपको डायरेक्ट पूजा नहीं करनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, 1 नींबू लेना चाहिए। ठीक है, 1 नींबू जाके जहाँ आपने जल चढ़ाया है सूर्य देव को, अपनी छत की जगह पे कहीं भी नींबू को काट के माँ काली का ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र 5 बार बोल के नींबू को चक्कू से काट दो। चक्कू से काट के उसे अपने उधर ही रख दो जहाँ पे आपने जल चढ़ाया है। ठीक है, ये 3 काम हैं जो जो मैंने आपको वीडियो में बताए हैं और ये काली माता के, अन्य देवी देवताओं के सभी भक्तों को करने चाहिए। इस काम से ही हमें माता काली, अन्य देवी देवता पूछा देते हैं। जब तक आप ये 3 काम नहीं करोगे तब तक आपको कोई भी देवी देवता पूछा नहीं देने वाला है। और गलतियां आप खुद करते हो, फिर उसके बाद बोलते हो कि देवी देवता हमारे पास नहीं आ रहे। तो इसीलिए मैंने आज आपकी गलतियों को बताया। और जो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो काली माता के भक्त हों, चाहे वे किसी भी देवी देवता के भक्त हों, मैं उन सभी भक्तों को यही कहना चाहूँगी कि जो जो मैंने आपको ये कार्य बताया है, आप पूजा पाठ में ये शुरू कर दो। उसके बाद मैं आपको बता दूँ, कभी भी आप किसी भी देवी से या देवता से किसी भी तरह की पूछा लोगे अपने बारे में, अपने घर के बारे में, अपने परिवार के बारे में, तो जी आपको पूछा 2 सेकंड के अंदर अंदर पूरी मिलेगी, वो भी सच्चे वचन पर। कभी कोई देवी देवता आपकी ओर झूठ नहीं बोलेगा। देखिए, हमारे पास जब देवी देवता की शक्ति होती है तो उसे पक्का करना भी हमारा ही काम होता है। देवी देवता का काम नहीं होता। पक्का मतलब मजबूत बनाना। मजबूत मतलब कि जब भी देवी देवता हमारे ऊपर किसी को आके कोई वचन दे तो वो भैया होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो देवी देवता तो कुछ और बोल गए और वही काम तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देवी देवता को वचन में लेना, सच्चे में मजबूत बनाना हमारा काम होता है, अपनी सेवा से कर करके। तो चलिए भक्तों, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है और आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली, बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामना पूरी करें। जय माता की।